के डीजी एसएन प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी किस तरह से तैयारी है एनडीआरएफ की कि अगर ये चक्रवाती तूफान विकराल रूप लेता है तो फिर किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, चक्रवाती तूफान का जो प्रेडिक्शन है आईएमडी के माध्यम से, वो अभी विकराल रूप लेने की बात तो नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आपने कहा और जैसा कि हमारी जो रणनीति रहती है वो ये रहती है कि हम लोग वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भले ही इस साइक्लोन का अभी स्पीड उतना नहीं है जितना अम्फन का था, लेकिन तैयारी हमारी वर्स्ट केस सिनारियो की तरफ से हुई होती है और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने तैयारी की है और ऑलरेडी इवैक्यूएशन अवेयरनेस का काम चालू है। आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीमें जो हैं पहुंच चुकी हैं, कल से ही पहुंच चुकी थी और कुछ टीमें अपना काम कल से ही शुरू कर चुकी थी। अभी एज वी स्पीक एनडीआरएफ की 10 टीमें महाराष्ट्र में तैनात हो गई हैं और अभी 2 टीमें और रायगढ़ के लिए मांगा गया है सरकार द्वारा, तो वो भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तो इस तरह से 12 टीमें एनडीआरएफ की महाराष्ट्र में हो जाएंगी और 4 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी पुणे बटालियन हेडक्वार्टर में, और गुजरात में वहाँ 11 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं। 5 और टीमों की मांग की गई है आज सुबह। ये 5 टीमें हम लोग पंजाब से भटिंडा से एयरलिफ्ट करके एयरफोर्स के प्लेन से आज रात तक पहुंचा देंगे, तो वहाँ 16 टीमें तैनात हो जाएंगी और वहाँ 2 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी। मतलब आप बता रहे हैं कि जी प्रधान जी, आप बता रहे हैं कि अम्पन तूफान का जो हमने एक तस्वीर देखा, अम्पन तूफान की जो हमने तस्वीर देखी, हमने जो तबाही देखी, लोगों की मौत तक हुई, मतलब इधर हमें उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब निसर्ग का जो आप बात करें, निसर्ग तूफान की जो जानकारी दे रहे हैं, इतना बड़ा विकराल रूप ले ऐसी संभावनाएं कम है, आप बता रहे हैं, जो एक राहत भरी बात है। बिल्कुल, जो अभी की स्थिति है, अभी का जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से तो निश्चित रूप से कम है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अरेबियन सी में थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी कम रहता है, इसलिए तैयारी पूरी मुकम्मल होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। तैयारी जब पक्की हो जाएगी तो फिर कार्रवाई भी उसी तरह से होगी। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए वो एहतियाती कदम उठाए जाएं। भले ही साइक्लोन का रूप उतना विकराल ना हो, लेकिन सारे एहतियात बरते जाएं। जैसा कि ये मानकर चलें कि साइक्लोन विकराल रूप ले भी सकता है, उसके अनुरूप हम लोग तैयारी कर रहे हैं ताकि जान माल की क्षति नहीं के बराबर हो। एसएन प्रधान जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी सर कि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप चूंकि एनडीआरएफ के डीजी हैं, तमाम एहतियात आप लोग बरत रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं सर, उनको अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहें इस तूफान के मद्देनजर। देखिए, बड़े बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन एक उसूलन बात है, वो ये कि किसी को इन जो इम्पैक्ट वाले ज़िले हैं, जिन जिलों पर खतरा मंडरा रहा है, उन जिलों में जो भी लोग रह रहे हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तटवर्ती इलाकों में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उनको ये मेरी हिदायत होगी कि ये उसूलन मान के चलें कि ऐसा कभी ना समझें कि हमारे ऊपर खतरा नहीं है। चाहे आप जैसे भी आप शेल्टर में रह रहे हो, अगर आपको लगता है कि किसी तरह की डाउट है आपके मन में, तो आप पक्के घरों में चले जाएं। और दूसरा, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका इंतजाम कर रही है और जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं या अन्य शेल्टर्स हैं, पक्के घर हैं, स्कूल्स हैं, ये सब कॉलेजेस हैं, उन बिल्डिंगों में चले जाएं। अभी कोविड के चलते ये बिल्डिंग वैसे भी खाली हैं, तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल और उसको मानकर चलना चाहिए और उसी पर अमल होने पर जान माल का नुकसान कम होगा। शुक्रिया एसएन प्रधान जी, हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि तूफान आपको नहीं छू सकता, आपको सावधानी बरतनी है। बहुत शुक्रिया एसएन प्रधान जी हमारे साथ।